वेलकम बैक अगेन ऑल ऑफ यू टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक रोड ट्रिप पे निकल गए हैं और रोड ट्रिप है गैंगटॉक का, सिक्किम गैंगटॉक। बिहार के दरभंगा से अभी हम लोग आगे बढ़े हैं। लगभग यहाँ से 430 किलोमीटर है गैंगटॉक। जून मंथ है अभी और जून मंथ में अभी हम लोग निकले हैं ट्रिप पे। तो बेसिकली यहाँ बारिश का ये सीज़न हो जाता है हिल स्टेशन पे, तो अभी चल रहे हैं। अभी तो बारिश का शुरुआत इतना ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो चल के वहाँ अपना देखते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हुए पूरे रोड ट्रिप को आएंगे। सुबह का अभी 10 बज रहा है और यहाँ से लगभग अभी हम लोग को 430 किलोमीटर जाना है। जो रास्ता हम लोग ले रहे हैं वो फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया, सिल्लीगुड़ी होते हुए गैंगटॉक के लिए। अररिया से एक रास्ता ठाकुरगंज होते हुए भी जाता है, लेकिन वो सड़क जो है अभी निर्माणाधीन है, 4 लेन, और काफ़ी उसमें सड़क निर्माण की वजह से डिस्टरबेंस है, इसलिए वो सड़क को हम लोग नहीं लेंगे, पूर्णिया होके जाएंगे। और वो सड़क लगभग पूर्णिया वाला जो है 70-80 किलोमीटर लगभग हम लोग को ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसमें ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा ड्राइव करने में। तो अभी आए हैं पेट्रोल पंप पे, यहाँ डीजल को पूरा फिल करवा लेते हैं, उसके बाद आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। टैंक अब फुल करवा लिए हैं डीजल से। अब चल रहे हैं हाईवे पे और अब लगा लेते हैं जूम मोड। ये जूम मोड अब एक्टिवेट हो गया है। अब तेज़ी से अब अपना डेस्टिनेशन की ओर चल रहे हैं। ये टोल प्लाजा, राजे टोल प्लाजा पे अभी हम लोग हैं और अब इसको क्रॉस कर रहे हैं। बाहर का तापमान अभी लगभग 35 डिग्री है। कार के अंदर तो एसी मेंटेन है, लेकिन बाहर अभी पेट्रोल पंप पे निकले थे तो काफ़ी गर्म लग रहा था, लेकिन हवा भी है अभी और मौसम अभी काफ़ी बढ़िया है, क्लियर है। अभी काफ़ी देर से टोल प्लाजा पे खड़ा है, लगता है कि 4-5 मिनट से ऊपर हो चुका है और वो बस वाला का कोई प्रॉब्लम हुआ है और इस चक्कर में हम लोग भी फंसे हुए हैं। नियम तो इस तरह हमें टोल नहीं लेना चाहिए और टोल को ओपन कर दिया जाता है, नियम तो यही कहता है, लेकिन ये टोल प्लाजा वाले सब मानते नहीं हैं और जब जाम लगता है तब भी वो हर गाड़ी से टोल लेते ही हैं, जाम को क्लियर नहीं होने देते हैं। अब अपने एसयूवी को बैक ले रहे हैं, दूसरे लेन में जाएंगे। इसमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो गया है। तो ये हाल है टोल प्लाजा सबका यहाँ पे। अभी एक्सयूवी 300 ओवरटेक करके गया है। काफ़ी हेवी ड्राइवर लग रहा है, काफ़ी स्पीड में है और अलॉय व्हील भी उसमें लगा हुआ है, ब्रॉड टायर, जो कि कार से काफ़ी बाहर निकला हुआ था, और सायरन भी लगा हुआ है उसमें, सायरन बजाते हुए निकला है। तो चलते हैं, उसको ओवरटेक करते हैं। सायरन बजाते हुए निकल रहा है, लेकिन सायरन का आवाज़ थोड़ा कम है, हल्का पता चल रहा है, हो सकता है कि मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहा होगा। काफ़ी हेवी ड्राइवर लग रहा है। भाई ये तो मानना पड़ेगा कि काफ़ी बढ़िया ड्राइविंग कर रहा है, लेकिन ओवर स्पीड है वो। इसको ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल का काम लग रहा है। काफ़ी दिनों के बाद हाईवे पे कोई ऐसा ड्राइवर मिला है जो टफ कंपटीशन दे दिया है।
देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छे से कट मार मार के निकालते जा रहा है ये ब्लैक कलर वाला XUV 300। XUV 300 का इंजन भी काफ़ी पावरफुल है, वो डीजल में हो या पेट्रोल में हो, इसलिए वो इतना रफ्तार में भगा पा रहा है। स्कॉर्पियो एन में थोड़ा बॉडी रोल है, इसलिए हाई स्पीड पे स्टेबल नहीं रह पाता है। और XUV 300 में इतना बॉडी रोल नहीं है, इसलिए वो इतना ज़्यादा भगा पा रहा है। लेकिन अब इसको ओवरटेक कर रहा है। ये बहुत बड़ा हेवी ड्राइवर बन रहा था, इसको ओरिजिनल हेवी ड्राइवर से भेंट हो गया है। भाई ये ड्राइवर सही में बहुत अच्छा ड्राइविंग कर रहा है, फिर ओवरटेक कर लिया हमसे। तो बड़ा शानदार तरीके से कार ड्राइव कर रहा है। इसको अभी फिर पीछे करते हैं। अभी समझ रहा है। अभी फिर ही से ओवरटेक कर लिए हैं, अब ये पीछे हो गया है फिर से। 120-130 के रफ्तार में भी ओवरटेक करके निकल जा रहा है। तब इसको अब जाने ही देते हैं, क्योंकि इसके रफ्तार में चलेंगे तो पता चलेगा कि 2 ही घंटा में कहीं गैंगटॉक न पहुंच जाए। तो इसीलिए अब हम लोग आराम से ही चलते हैं, इसको जाने देते हैं। अभी हम लोग पहुंच गए हैं कोसी महासेतु पे। ये है कोसी नदी के ऊपर बना हुआ महासेतु, और उस साइड देख रहे हैं कि वो ट्रेन के लिए है, और इधर सड़क का पुल है और कोसी नदी। ये सिमराही बाजार अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। थोड़ा देर के लिए यहाँ पे रुके हैं अभी हाईवे के किनारे, और काफ़ी गर्म अभी यहाँ का मौसम है। लगभग 35 डिग्री तापमान है और काफ़ी गर्म लग रहा है यहाँ पे। ये XUV 300 फिर ओवरटेक करके आगे निकल गया है। अब इससे ओवरटेक फिर दोबारा कर रहे हैं। ओवरटेक भी नहीं करने दे रहा, काफी तेज में रन कर रहा है। लगभग 100-150 किलोमीटर से अभी जो है हम लोग का इससे रेस लग रहा है। कभी ये आगे हो रहा है, कभी हम आगे हो रहे हैं। ये फिर ओवरटेक करके आगे निकल गया। अब आराम से अब अपने नॉर्मल स्पीड में चल रहे हैं। ये XUV 300 वाले के चक्कर में नहीं पड़ना है, वो काफ़ी स्पीड चला रहा है और रेस लगाने के चक्कर में है। पता चला उसके चक्कर में रहेंगे तो वो तो निबंध लिखेगा ही, हमको भी निबंध लिखना पड़ जाएगा। अब समझने वाले समझ रहे होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। फारबिसगंज है इधर, हम लोग फारबिसगंज क्रॉस कर चुके हैं। फारबिसगंज से आगे निकल गए हैं अब हम लोग। तो ये अभी अररिया हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। सिलीगुड़ी जाने के लिए एक रास्ता
यहाँ से भी है, अररिया से ये सामने से जो गया है, लेकिन ये अभी 4 लेन इधर जो है सो निर्माण हो रहा है। पूरा 4 लेन इधर जो है सो नहीं बना है, इसीलिए उस रोड से हम लोग नहीं जा रहे हैं और पूर्णिया होके जा रहे हैं। इधर से 60-70 किलोमीटर लगभग ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। पूर्णिया अभी हम लोग पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो रहा है लगभग 1:09। तो यहाँ पे थोड़ा अब लंच के लिए होल्ड करेंगे, कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट देख के। ये अभी हम लोग दालकोला चेक पोस्ट पर आ गए हैं। इसके बाद से वेस्ट बंगाल में हम लोग एंटर कर जाएंगे। तो ये मेनली मद निषेध विभाग के द्वारा चेक पोस्ट बनाया गया है, ताकि कोई भी शराब का एंट्री जो है वेस्ट बंगाल से बिहार में ना हो पाए। बिहार क्योंकि एक ड्राई स्टेट है। गैंगटॉक अभी यहाँ से 243 किलोमीटर है। ये यहाँ पर एक बढ़िया रेस्टोरेंट मिला है, होटल राज दरबार। तो अब इसमें चल रहे हैं। तो यहाँ स्कॉर्पियो एन पार्क कर दिए हैं। अब चल रहे हैं इस रेस्टोरेंट में, लंच कर लेते हैं, उसके बाद आगे का जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लंच हो गया है, अब आगे की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी के बाद जो है गैंगटॉक के लिए हम लोग निकल जाएंगे आज ही। तो देर रात तक लगता है कि 10 से 11 बजे रात तक वहाँ पहुँच जाएंगे। इस्लामपुर अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं और इस्लामपुर के आगे फिर सिलीगुड़ी। लगभग 186 किलोमीटर है यहाँ से और 5 घंटा के लगभग लगेगा यहाँ से। इस्लामपुर से आगे सिलीगुड़ी की तरफ बढ़ने पर ये सड़क जो है, ऐसे तो ये पूरा रास्ता ही 4 लेन मिला है, लेकिन ये सड़क काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इसमें उतना जर्क नहीं है। तब ये वेस्ट बंगाल का चाय बागान सब दिख रहा है रोड के दोनों तरफ। देख रहे हैं कि ये सब चाय का बागान ही है। काफी तेज बारिश शुरू हो गया है। अभी हम लोग को यहाँ से 4 घंटा और लगेगा। मौसम काफी बढ़िया हो गया, सुहावना हो गया है बारिश होने से। ये बागडोगरा है, बागडोगरा से अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गैंगटॉक यहाँ से 116 किलोमीटर सीधे है। सिलीगुड़ी राइट में 2 किलोमीटर, कुर्सियांग और दार्जिलिंग जो है लेफ्ट में है। अब सिलीगुड़ी से हम लोग आगे बढ़ गए हैं गैंगटॉक के लिए, और ये पूरा फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बहुत ही घना जंगल है इधर। लगभग 99 किलोमीटर यहाँ से अभी और है गैंगटॉक, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर का व्यू है। काफ़ी घना पेड़ है और थोड़ा धुंध जैसा भी लग रहा है पेड़ों के बीच में। ये एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है और यहाँ पे कार को पार्क करना स्ट्रिक्टली मना है। तो कोई भी कार को यहाँ पे रोकना नहीं है, पार्क नहीं करना है।
अभी तक हम लोग को एलिफेंट दिखा नहीं है, हो सकता है कि आगे कहीं कोई दिख जाए रोड पार करते हुए एलिफेंट। अब देखिए अभी कहें कि कार पार्क करना मना है और सामने एक कार लगा करके आराम से लगा हुआ है। और ये भी टैक्सी नंबर WB। अब ये सामने से पहाड़ दिख रहा है। अब हम लोग ऊपर हिल्स पे एंटर करेंगे और हिल ड्राइविंग अब शुरू होगा। लेकिन अब शाम हो चुका है तो हो सकता है कि इतना अच्छा व्यू कैप्चर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से हिल्स शुरू है। काफ़ी बढ़िया व्यू यहाँ पे दिख रहा है। अब सामने एक इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है, तो डीजल को फिर से फिलअप करवा लेते हैं क्योंकि हिली एरिया है, आगे कहीं मिले ना मिले। ट्रैफिक सेंस काफ़ी है लोगों में और ट्रैफिक को काफ़ी जो है सो रूल रेगुलेशन को यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जैसे जाम लगा हुआ है तो कोई भी जो है सो लेन को चेंज करके ओवरटेक नहीं कर रहा है, सब अपने लेन में ही रुका हुआ है। अभी यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर और है और इसमें लगभग 3 घंटा समय लगेगा अभी यहाँ से गैंगटॉक पहुँचने में। मैनुअल कार से इतना दूर ट्रैवल करना संभव नहीं था, लेकिन ये चूँकि ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक में किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो रहा है कार ड्राइव करने में। स्कॉर्पियो एन का सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया मुझे लग रहा है, कहीं भी थोड़ा सा भी जर्क वगैरह इसमें महसूस नहीं होता है। इतना लंबा ड्राइव करने के बाद भी थोड़ा सा भी एक्जर्शन नहीं है। और मेन थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये भी है कि ये ऑटोमेटिक है, तो इसलिए भी बहुत ही कन्वीनियंट ड्राइव इसमें मिलता है। अब ट्रैफिक जाम से छूटते हैं तब आगे हम लोग चलेंगे, अभी तो ट्रैफिक जाम में ही फंसे हुए हैं। हिली ये रोड अब पूरी तरीके से चालू हो गया है। अब पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं। चूँकि शाम हो चुका है तो इसलिए व्यू उतना अच्छा से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। इस रोड पे काफ़ी गाड़ियों का रश है, ऐसा नहीं है कि रोड सुनसान है, बहुत गाड़ी चल रहा है इस रोड पे, कार बस ट्रक। और पूरा जो है देख रहे हैं कि पूरा आगे ट्रैफिक मिल ही रहा है, तो काफ़ी सेफ रोड है। अगर नाइट ड्राइविंग भी करते हैं इस रोड पे तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। पिछला बरसात में देख रहे हैं कि यही एरिया है जो पूरा डैमेज हो गया था रोड, और पूरा रोड बंद हो चुका था बाढ़ के समय में, और ऊपर से यहीं पे लैंडस्लाइड हुआ था बहुत ज़्यादा। ये देख रहे हैं कि अभी भी इसका काम चल ही रहा है इसको सही करने का। बहुत भयंकर बाढ़ पिछला बारी से एरिया में आया था और पूरा रोड बंद हो चुका था। बगल में देख रहे हैं कि तीस्ता नदी है इधर, लेकिन अंधेरा होने की वजह से नहीं दिख रहा है। रिटर्न में होगा तो फिर इसको अच्छे से कवर करेंगे, क्योंकि रिटर्न जर्नी जो है दिन में होगा। तो ये रास्ते का बीच का व्यू है, काफ़ी बढ़िया व्यू लगा तो यहाँ पे रुक गए हैं, उसका अच्छा तो नहीं आ पाएगा। और नीचे जो है ये तीस्ता नदी बह रहा है। दिन का समय रहता तो काफ़ी अच्छा व्यू लगता है यहाँ पे देखने में। तो अब जब लौटेंगे तो दिन में ही लौटेंगे इसी रास्ता से। और देख रहे हैं कि नदी में अभी पानी भी बहुत ज़्यादा है, फ्लो भी बहुत ज़्यादा है। इस हिली एरिया में रोड काफ़ी बढ़िया है ड्राइव करने के व्यू से, कहीं भी बहुत ज़्यादा अपहिल नहीं है, बहुत सीधा चढ़ाई नहीं है,
और बहुत ज़्यादा हेयर पिन बैंड जैसा भी नहीं है यहाँ पे। तो ड्राइविंग काफ़ी कंफर्टली यहाँ पे हो रहा है। पूरे रास्ता में सड़क का चौड़ाई जो है इस पहाड़ी इलाका में भी काफ़ी अच्छा है। मतलब नैरो रोड बहुत कम मिला है, ज़्यादातर जो है सो अच्छा ही चौड़ाई मिला है सड़क का। अब हम लोग टनल के अंदर से जा रहे हैं। काफी लंबा टनल है और इसमें लाइटिंग का भी पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। तो लगभग 12 घंटा के ड्राइव के बाद अभी हम लोग गैंगटॉक पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर द एंड। अब मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।